हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज से मैं एक नया सब्जेक्ट छत्तीसगढ़ स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें हम लोग सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के जियोग्राफी से स्टार्ट करेंगे और फिर हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स ऐसे करते हुए छत्तीसगढ़ के पूरे पार्ट को कवर करेंगे। ये जो वीडियो लेक्चर रहेगा, जो कंटिन्यू रहेगा, ये वनडे एग्जाम पर आधारित रहेगा। जो CGPSC और व्यापम के वनडे एग्जाम होते हैं उन पर बेस्ड रहेगा, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे ही टॉपिकों को हम लोग इसमें कवर करते जाएंगे। तो आइए हम लोग फर्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है इसका छत्तीसगढ़ का नामकरण एवं गठन संबंधी इतिहास कालक्रम। इस जो टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें छत्तीसगढ़ के विभिन्न कालों में अक्सर जो छत्तीसगढ़ के वनडे एग्जामों में नाम पूछ लिए जाते हैं कि रामायण काल में छत्तीसगढ़ का नाम क्या था, महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का नाम क्या था। ऐसे अलग अलग कालों में नाम पूछे जाते हैं, उनको देखेंगे। साथ ही साथ इसके गठन संबंधी इतिहास कालक्रम में हम लोग सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द के उपयोग से लेकर 1 नवंबर सन 2000 तक के जो घटनाक्रम हुए उसको विस्तार से देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। छत्तीसगढ़ का नाम रामायण काल, महाभारत काल, महाजनपद काल, इसके अतिरिक्त छोटे छोटे राजवंश आए जैसे वकाटक वंश, गुप्त वंश, सरबपुरी वंश, कलचुरी वंश, इन सब कालों में इनका नाम क्या था। तो छत्तीसगढ़ का रामायण काल में नाम था दोस्तों, याद रखिएगा, दक्षिण कौशल। ये नाम आप अक्सर सुने होंगे। दक्षिण कौशल जो नाम है छत्तीसगढ़ का प्राचीन, वो नाम था रामायण काल में। इसके बाद देखते हैं महाभारत काल में। तो महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का नाम था प्राग कौशल। प्राग कौशल नाम छत्तीसगढ़ का महाभारत काल में मिलता है। इसके बाद देखते हैं महाजनपद काल। तो महाजनपद काल में आप 2 नाम याद रखिएगा। एक नाम याद रखिएगा चेदिसगढ़। चेदिसगढ़ छत्तीसगढ़ जो हमारा क्षेत्र है वो चेदी महाजनपद का भाग होने के कारण महाजनपद काल में इसे चेदिसगढ़ भी कहा गया। साथ ही साथ इसे आठवीं गणराज्य भी कहा गया। आठवीं गणराज्य, ये 2 नाम आप याद रखिएगा, चेदिसगढ़ एवं आठवीं गणराज्य। इसके बाद वकाटक वंश, गुप्त वंश, सरबपुरी वंश और कलचुरी वंश के काल में इस क्षेत्र को कौशल प्रदेश कहा गया। कौशल प्रदेश की संज्ञा दी गई। एक और स्रोत के अनुसार प्रोफेसर वेगलर के अनुसार जरासंध के शासनकाल के समय छत्तीसगढ़ अर्थात छत्तीसगढ़ परिवार इस क्षेत्र में आकर बसे और इन्हीं के कारण इसे छत्तीसगढ़ नाम भी दिया गया। जो छत्तीसगढ़ नामकरण है वो प्रोफेसर वेगलर के अनुसार जरासंध के काल से छत्तीसगढ़ अर्थात छत्तीस परिवार इस क्षेत्र में आकर बसे, जिसके कारण इन्हें छत्तीसगढ़ नाम भी दिया गया। इसके अतिरिक्त एक अन्य स्रोत के अनुसार यहाँ 36 किले अर्थात छत्तीसगढ़ होने के कारण इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ भी कहा जाता है। तो ये सारे नाम आप याद रखिएगा। एक बार मैं फिर से इनको रिपीट कर दे रहा हूँ। रामायण काल में आप याद रखिएगा नाम दक्षिण कौशल, महाभारत काल में आप नाम याद रखिएगा प्राग कौशल, महाजनपद काल में चेदिसगढ़ एवं आठवीं गणराज्य, वकाटक वंश, गुप्त वंश, सरबपुरी वंश और कलचुरी वंश के काल में आप नाम याद रखिएगा कौशल प्रदेश। प्रोफेसर वेगलर द्वारा जो नामकरण किया गया था छत्तीसगढ़, वो जरासंध के काल के 36 परिवारों के इस क्षेत्र में बसने के कारण नाम हुआ था। तो इतनी सारी चीजें आप याद रखेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके गठन संबंधी इतिहास के कालक्रम में। गठन संबंधी इतिहास के कालक्रम में हम सर्वप्रथम जो छत्तीसगढ़ का नाम प्रयुक्त हुआ वहां से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि 15वीं शताब्दी में लगभग 1487 ईस्वी के आसपास खैरागढ़ के एक राजा हुए जिनका नाम था लक्ष्मी निधि राय। लक्ष्मी निधि राय और इनके एक चारण कवि हुए जिनका नाम था दलराम राव। तो आप ये 2 नाम याद रखिएगा, लक्ष्मी निधि राय और इनके चारण कवि हुए दलराम राव। और इन्हीं दलराम राव ने अपनी साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, तो वो आप लीजिएगा दलराम राव के साहित्य में
जो लक्ष्मी निधि राय के चारण कवि थे, 15वीं शताब्दी के आसपास में हुआ। इसके बाद दूसरा हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ का प्रयोग, वो लगभग दिखाई देता है 1689 से लेकर 1712 के बीच। इस समय कलचुरी वंश का शासन था और रतनपुर के कलचुरी शाखा में एक शासक थे राजा राज सिंह का नाम याद रखिएगा, जिनका कार्यकाल था 1689 से 1712 ईस्वी तक। और इनके एक दरबारी कवि हुआ करते थे गोपाल मिश्र दरबारी कवि हुआ करते थे राजा राज सिंह के। और इन्हीं की एक रचना थी, राजनीतिक रचना थी, उनका नाम था खूब तमाशा। ये रचना का नाम आप याद रखिएगा, गोपाल मिश्र की एक रचना है खूब तमाशा। इस खूब तमाशा में औरंगजेब की आलोचना की गई है और इसी साहित्य में ही छत्तीसगढ़ शब्द का दूसरी बार प्रयोग हुआ। छत्तीसगढ़ शब्द का दूसरी बार प्रयोग इस खूब तमाशा में हुआ। साथ ही साथ अगर क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है क्वेश्चन में, तो ये पूछ दिया है कि राजनीतिक संदर्भ में छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था। तो राजनीतिक संदर्भ में आप याद रखिएगा, खूब तमाशा साहित्य में ये एक राजनीतिक साहित्य था। तो राजनीतिक संदर्भ में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ का प्रयोग इस राजा राज सिंह के कार्यकाल में 1689 से लेकर 1712 ईस्वी में हुआ। इसके बाद आगे आते हैं, चूंकि यह कवियों का ही काल चल रहा है, कवियों के बारे में ही हम लोग देख रहे हैं। तो 1896 में आप याद रखेगा, एक उत्तर रीतिकालीन कवि हुए थे जिनका नाम था बाबू रेवा राम। और इन बाबू रेवा राम की एक रचना थी विक्रम विलास। और इस विक्रम विलास में भी छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग फिर से हुआ था। तो आपको मैंने यहाँ बस 3 चीजें बताई। एक 15वीं शताब्दी में सन 1487 ईस्वी के आसपास लक्ष्मी निधि राय के चारण कवि थे दलराम राव, इनके साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं 1689 से 1712 ईस्वी के बीच। यहाँ बस राजा राज सिंह का शासनकाल था और इनके दरबारी कवि थे गोपाल मिश्र, जिनकी रचना हुई खूब तमाशा। और इसी खूब तमाशा, जो कि एक राजनीतिक साहित्य था, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग हुआ। इसके बाद देखते हैं 1896 में, तो बाबू रेवा राम के विक्रम विलास में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग हुआ। फिर आगे आए हम लोग, तो आप एक सन याद रखिएगा, 1758 से लेकर 1787। ये ऑप्शन याद रखिएगा, 1758 से लेकर 1787। और ये जो शासनकाल था, इस समय कलचुरी के पश्चात मराठों का शासन हुआ करता था और मराठों में प्रत्यक्ष रूप से शासन करने वाले व्यक्ति थे बिंबाजी भोसले। और बिंबाजी भोसले, जो कि इनका कार्यकाल था 1758 से 1787। जैसे ही 1787 में इनकी मृत्यु होती है, तो इनके मृत्यु के बाद इनके उत्तराधिकारी ब्रह्मकोजी भोसले द्वारा सूबा शासन स्टार्ट कर दिया जाता है। और सन 1787 के पश्चात इस क्षेत्र में एक सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है और छत्तीसगढ़ को इस समय सूबा नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ को सूबा का दर्जा दे दिया जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है कि छत्तीसगढ़ को सूबे का दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो ये सन 1787 ईस्वी के बाद प्राप्त हुआ। इस समय बिंबाजी भोसले की मृत्यु हो गई सन 1787 ईस्वी में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो एक सन आप याद रखिएगा, सन 1795। और सन 1795 में आप जानते हैं कैप्टन ब्लंट का आगमन हुआ था। कैप्टन ब्लंट का आगमन सन 1795 में हुआ था। तो कैप्टन ब्लंट के आगमन के पश्चात ये जब वापस गए, तो नागपुर गैजेटियर में इन्होंने छत्तीसगढ़, इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ नाम से प्रकाशित किया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वैधानिक रूप से छत्तीसगढ़ का नाम कब छत्तीसगढ़ पड़ा, तो आप इस सन को लिखिएगा, सन 1795 में। सन 1795 में नागपुर गैजेटियर द्वारा इस क्षेत्र को सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ नाम से प्रकाशित किया गया, अर्थात वैधानिक रूप से यहाँ पर छत्तीसगढ़ नामकरण हुआ। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये सब आप याद करते चलिएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 1795 के बाद। तो एक सन आप याद रखिएगा, 1861। और 1861 में आप जानते हैं कि इस समय आया था भारत शासन अधिनियम। और इस भारत शासन
अधिनियम के तहत राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा था और इसी समय गठन हुआ था मध्य प्रांत का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्य प्रांत का गठन कब हुआ था तो याद रखेगा 1861 में जब मध्य प्रांत का गठन हुआ तो छत्तीसगढ़ भी, जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र है वो इस मध्य प्रांत में शामिल हो गया और छत्तीसगढ़ से यहाँ पर 3 जिले बनाए गए। उन जिलों के नाम आप याद रखिएगा। 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ और इस मध्य प्रांत क्षेत्र में ही हमारा छत्तीसगढ़ क्षेत्र शामिल हुआ। यहाँ पर 3 जिले बनाए गए, जिनमें पहला जिला था रायपुर, दूसरा था बिलासपुर और तीसरा जिला हुआ संबलपुर, जो कि वर्तमान उड़ीसा में है। तो ये 3 जिले आप याद रखिएगा 1861 में निर्मित हुए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा चुका है कि रायपुर जिला कब बना था, तो रायपुर जिला 1861 में बना था। इसके बाद इसी के आगे हम लोग जस्ट देखते हैं 1862। तो 1862 में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को एक संभाग का दर्जा दे दिया गया, अर्थात छत्तीसगढ़ यहाँ से एक संभाग कहलाने लगा और इस संभाग का मुख्यालय बनाया गया रायपुर को। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रायपुर कब संभाग बना तो भी इसका आंसर हो जाएगा 1862। या छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा प्राप्त कब हुआ तो 1862, क्योंकि छत्तीसगढ़ का मुख्यालय ही था रायपुर। फिर आगे बढ़ते हैं तो आप एक सन याद रखिएगा 1905। और 1905 सुनते ही आपके दिमाग में आता होगा बंगाल विभाजन, और बंगाल विभाजन के समय ही भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया आरंभ हुई। इस समय भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन प्रारंभ हुआ और इस समय हमारे छत्तीसगढ़ में 14 रियासतें हुआ करती थी। छत्तीसगढ़ में 14 रियासतें हुआ करती थी और इन 14 रियासतों में से सन 1905 में 5 रियासतें बंगाल प्रांत में शामिल हो गई और बंगाल प्रांत से 5 रियासतें छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शामिल हुई। तो उन 5 रियासतों के नाम भी आपको याद होना चाहिए। तो 5 रियासतों के नाम देखते हैं जो छत्तीसगढ़ में शामिल हुई। छत्तीसगढ़ में शामिल 5 रियासतों के नाम आप याद रखिएगा। पहला रियासत था कोरिया। ये जो रियासतें हैं वो छत्तीसगढ़ का अगर आप मैप देखेंगे तो ऊपर में पूरी रियासतें थी। ये पहली रियासत है कोरिया, दूसरी है सरगुजा, उदयपुर, जशपुर और एक रियासत याद रखिएगा चांग बखार। चांग बखार, ये 5 रियासतें थी, कोरिया, सरगुजा, उदयपुर, जशपुर और चांग बखार। ये 5 रियासतें 1905 में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शामिल हुई। इसके अलावा जो 5 रियासतें जो छत्तीसगढ़ की थी वो बंगाल प्रांत में शामिल हुई और वो रियासतें कौन कौन सी थी तो उनके नाम देखिएगा सोनपुर, पटना, बामरा, रेहटीखोल और एक रियासत याद रखिएगा कालाहांडी। कालाहांडी, ये जो 5 रियासतें थी सोनपुर, पटना, बामरा, रेहटीखोल और कालाहांडी, ये 5 रियासतें 1905 में बंगाल प्रांत में शामिल हो गई। वर्तमान में कालाहांडी उड़ीसा जिले में, उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो 1905 के में ये याद रखिएगा कि 5 रियासतें छत्तीसगढ़ में शामिल हुई और 5 रियासतें छत्तीसगढ़ से बंगाल प्रांत में शामिल हुई। लेकिन यहाँ बस बहुत इंपॉर्टेंट बात ये हो याद रखिएगा कि यहाँ बस छत्तीसगढ़ जो रियासतों की संख्या है वो शुरू से लेकर आखिरी तक 14 की 14 ही बनी रहेंगी, क्योंकि यहाँ 5 रियासतें आई और 5 रियासतें यहाँ से चली गई, तो रियासतों की संख्या हमेशा 14 ही बनी रही। आगे देखते हैं, तो इसके बाद एक सन याद रखिएगा आप 1914। और 1914 में आप बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि इस समय प्रथम बार छत्तीसगढ़ का रेखा चित्र तैयार किया गया पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा उनकी पांडुलिपि में। उनकी पांडुलिपि में सर्वप्रथम प्रथम बार छत्तीसगढ़ का रेखा चित्र तैयार किया गया और इसी कारण पंडित सुंदरलाल शर्मा को
छत्तीसगढ़ का स्वप्न दृष्टा या छत्तीसगढ़ का संकल्पनाकार की संज्ञा दी गई 1914 के बाद। ठीक है, इसके बाद एक सन याद रखिएगा आप 1924, और 1924 में याद रखिएगा कि इस समय सर्वप्रथम रायपुर जिला परिषद में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखेगी। तो रायपुर जिला परिषद में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग 1924 में रखी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद आप देखते हैं एक सन आप याद रखिएगा 1939, और 1939 में आप जानते हैं कि 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, और इस त्रिपुरी अधिवेशन में पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ की मांग कांग्रेस पार्टी के समक्ष रखी गई। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन, और इसी त्रिपुरी अधिवेशन में पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ की मांग कांग्रेस पार्टी के समक्ष रखी गई। फिर आगे आते हैं तो एक सन आप याद रखिएगा 1953, और 1953 में आप याद रखें कि फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य था भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना। यह जब पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही थी, ये आयोग बनाया गया था। उसी समय 1955 में तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए रायपुर विधायक, जिनका नाम था ठाकुर रामकृष्ण सिंह, और इन रामकृष्ण सिंह द्वारा मध्य प्रांत में सर्वप्रथम पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी गई। रायपुर विधायक रामकृष्ण सिंह के द्वारा 1955 में ये मांग मध्य प्रांत के विधान परिषद में रखी गई। इसके बाद आप याद रखिएगा सन 1956, ये मांग तो रखी गई, परंतु 1956 में जो प्रदेश बनाया गया वह है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का यहाँ गठन तो हो गया, लेकिन पृथक छत्तीसगढ़ का यहाँ पर गठन नहीं हो पाया, और छत्तीसगढ़ क्षेत्र यहाँ से 1956 से मध्य प्रदेश में शामिल हो गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि छत्तीसगढ़ जो प्रदेश है वो मध्य प्रदेश में कब से शामिल हुआ, तो 1956 से। यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र मध्य प्रांत का हिस्सा कब से है, तो आप याद रखिएगा 1861 जो इससे हम लोग पहले देखे थे, वहां से मध्य प्रांत में शामिल हुआ था, और 1956 के पश्चात यह मध्य प्रदेश में शामिल हो गया। आगे देखेंगे हम लोग एक सन, तो आप याद रखेगा 1956 में ही डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा 1956 में ही छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन 1956 में खूबचंद बघेल जी द्वारा किया गया, यह आप याद रखिएगा। इसके पहले 1946 में भी एक संगठन बनाया गया था, जिसका नाम था छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। और ये जो छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा बनाया गया था, ये बनाया गया था ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा। इस संगठन के बारे में याद रखिएगा कि 1946 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा जो ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा बनाया गया था, ये पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए निर्मित पहला संगठन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए जो पहला संगठन बनाया गया था वो छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा था ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा। फिर आगे बढ़ते हैं तो आप याद रखिएगा 1967, और 1967 में एक संगठन बनाया गया भातृ संगठन। इसका निर्माण भी खूबचंद बघेल जी के द्वारा ही किया गया था। 1956 में खूबचंद बघेल जी के द्वारा छत्तीसगढ़ महासभा का निर्माण किया गया था, और भातृ संगठन का निर्माण भी खूबचंद बघेल जी के द्वारा किया गया था। परंतु भातृ संगठन के बारे में याद रखिएगा कि इस समय इनके एक सहयोगी भी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, जिनका नाम रहेगा ठाकुर छेदीलाल।
या बैरिस्टर छेदीलाल, इनके सहयोगी थे भातृ संगठन के निर्माण में। ठीक है, तो 1967 में एक संगठन का निर्माण हुआ, भातृ संगठन, इसका निर्माण हुआ भूपचंद बघेल जी के द्वारा, और यहाँ पर इनके सहयोगी रहेंगे ठाकुर छेदीलाल जी। इसके बाद आप याद रखिएगा एक सन 1976 और फिर एक सन याद रखिएगा 1983, और इन दोनों के बारे में याद रखिएगा कि 1976 में शंकर गुहा नियोगी जी, शंकर गुहा नियोगी, इनके द्वारा एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। शंकर गुहा नियोगी जी एक श्रमिक नेता थे और इनके द्वारा 1976 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का निर्माण किया गया। 1983 में फिर से शंकर गुहा नियोगी जी के द्वारा यहाँ पर छत्तीसगढ़ संग्राम मंच, इसका निर्माण किया गया, इस संगठन का निर्माण किया गया। तो दो चीजें आप याद रखिएगा शंकर गुहा नियोगी के रिस्पेक्ट में, एक 1976 और एक 1983। शंकर गुहा नियोगी जी के द्वारा छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का निर्माण किया गया था 1976 में। आप इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, यहाँ 1967 है जस्ट इसके पहले 6-7-7-6, इसको उल्टा कर दीजिएगा, इसके ऊपर से जाए और तो ये है 5-6 फिर 6-7 फिर 7-6, यानी 5-6-6-7 और फिर 6-7 को उल्टा कर देंगे तो 76। तो यहाँ पर शंकर गुहा नियोगी जी के द्वारा छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का निर्माण 1976 में किया गया था। 1983 में शंकर गुहा नियोगी जी के द्वारा छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का यहाँ निर्माण किया गया था। फिर आगे आते हैं तो 1983 में ही एक और संगठन बनाया गया जिसका नाम था पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी। और पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी के निर्माण करता थे कवि पवन दीवान, कवि पवन दीवान, और कवि पवन दीवान द्वारा 1983 में पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का निर्माण किया गया। इसके बाद आप याद रखिएगा कि 1994 में तत्कालीन 1994 में तत्कालीन विधायक और वर्तमान कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी द्वारा मध्य प्रदेश की विधानसभा में एक अशासकीय संकल्प पारित किया गया। यानी मध्य प्रदेश की विधानसभा में एक अशासकीय संकल्प पारित किया गया 1994 में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए। इसके बाद आप याद रखिएगा 1998 और 1998 में आप याद रखिएगा कि इस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी के चुनावी एजेंडे में इस पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण की घोषणा की गई एक आम सभा में, और इसी घोषणा के तहत जब ये सरकार आगे आई तब 1998 में मध्य प्रदेश के विधानसभा में पुनः यह विधेयक प्रस्तुत किया गया पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए। ये सब हो रहा था 1998 में। 1998 के बाद हम लोग देखते हैं कि ये इसके निर्माण की प्रक्रिया चालू हो जाती है अटल बिहारी वाजपेयी जी के चुनावी एजेंडे के बाद। तो आप यहाँ याद रखिएगा, अब यहाँ पर जो पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए जो विधेयक है वो लोकसभा में प्रस्तुत होगा 25 जुलाई सन 2000 को लोकसभा में ये प्रस्तुत कर दिया जाएगा, और इसके बाद 31 जुलाई सन 2000 को यहाँ से पारित हो जाएगा। लोकसभा में विधेयक 25 जुलाई सन 2000 को प्रस्तुत किया गया और 31 जुलाई सन 2000 में यहाँ से पारित कर दिया गया। इसके बाद राज्यसभा में पुनः 3 अगस्त सन 2000 को पृथक छत्तीसगढ़ के लिए विधेयक प्रस्तुत किया गया, और यहाँ से 9 अगस्त को ये विधेयक पारित हो गया। और इसके पश्चात 25 अगस्त आप याद रखिएगा, 25 अगस्त को यहाँ पर राष्ट्रपति के समक्ष ये विधेयक प्रस्तुत किया गया, और फिर
राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के फलस्वरूप यहाँ पर 28 अगस्त को यह विधेयक पारित हो गया राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ, और इसे यहाँ पर नए राज्य के निर्माण की सहमति मिल गई राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात। तो यहाँ पर फिर 1 नवंबर सन 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आ गया। यहाँ पर 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य यहाँ से अस्तित्व में आ गया, और इसके जो प्रथम मुख्यमंत्री हैं वो अजीत जोगी जी बनाए गए। अजीत जोगी जी इसके प्रथम मुख्यमंत्री बनाए गए, और प्रथम राज्यपाल DN सहाय, दिनेश नंदन सहाय जी बनाए गए। तो आप इतनी सारी चीजें याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के प्राचीन नाम और छत्तीसगढ़ के गठन संबंधी इतिहास के बारे में। एक बार मैं सारी चीजों को एक सन लिखकर पूरे चीजों को रिवाइज करा देता हूं। अब आपका केवल काम रहेगा यहाँ पर उन चीजों को रिवाइज करते जाना। तो सबसे पहले हम लोगों ने विभिन्न कालों में छत्तीसगढ़ का नाम पढ़ा था। तो मैंने बताया था कि रामायण काल में छत्तीसगढ़ का नाम था दक्षिण कौशल, महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का नाम हुआ था प्राग कौशल, और फिर उसके बाद महाजनपद काल में इसका नाम हुआ था आठवीं गणराज्य और छत्तीसगढ़। इसके अतिरिक्त वेगलर के अनुसार यहाँ पर जो जरासंध है उसके काल में 36 परिवार या छत्तीसगढ़ इस क्षेत्र में आने के कारण इसका नाम छत्तीसगढ़ भी पड़ा था, ये भी याद रखिएगा। और इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तो वो देखा था लगभग 1487 ईस्वी अर्थात 15वीं शताब्दी में। यहाँ पर एक राजा हुआ करते थे खैरागढ़ के लक्ष्मी निधि राय, जिनके कचारण कवि थे दलराम राव, इनके द्वारा 1487 ईस्वी में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का उनके साहित्यों में प्रयोग किया गया। फिर हमने देखा था एक सन 1689 से लेकर 1712, और यहाँ पर एक रतनपुर के राजा हुए थे राजा राज सिंह, और राजा राज सिंह के काल में उनके दरबारी कवि थे गोपाल मिश्र, जिन्होंने अपनी एक राजनीतिक रचना खूब तमाशा में औरंगजेब की आलोचना पर आधारित थी, वहां पर छत्तीसगढ़ शब्द का दूसरी बार प्रयोग किया। फिर हमने एक सन देखा था 1896, यहाँ पर बाबू रेवाराम की रचना विक्रम विलास में पुनः छत्तीसगढ़ का प्रयोग किया गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि 1905, उसके बाद हम लोगों ने एक सन देखा था सन 1758 से 1787, और इस बीच में बिंबाजी भोसले का शासन था प्रत्यक्ष, जिसके बाद सन 1787 के पश्चात इनकी मृत्यु के पश्चात सूबा शासन प्रारंभ हुआ, और यहाँ से फिर छत्तीसगढ़ को एक सूबा नाम से जाना जाने लगा। फिर आगे हम लोग आते हैं तो सन 1787 के आगे सन 1795 में कैप्टन ब्लंट का आगमन हुआ था, और यहाँ पर फिर नागपुर गैजेटियन और वैधानिक रूप से प्रकाशित होने के बाद छत्तीसगढ़ को वैधानिक नाम का, छत्तीसगढ़ का जो नाम है वो वैधानिक रूप से सन 1795 में नामकरण हुआ। इसके बाद हम लोगों ने एक सन देखा 1861, और यहाँ पर मध्य प्रांत का गठन हुआ। मध्य प्रांत के गठन के समय रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर 3 जिले बनाए गए। 1862 में छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा प्राप्त हुआ, जिसका मुख्यालय रायपुर का बनाया गया। फिर हम लोगों ने एक सन देखा 1905, और 1905 में भाषाई आधार पर बंगाल का विभाजन, भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठन प्रारंभ किया गया, और इसी समय जो छत्तीसगढ़ में 5 रियासतें बंगाल प्रांत से आकर शामिल हुई, और बंगाल प्रांत से या छत्तीसगढ़ की 5 रियासतें बंगाल प्रांत में शामिल हुई। इसके बाद 1800, आप एक सन याद रखिएगा 1914 में पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा सर्वप्रथम अपनी पांडुलिपि में स्पष्ट रेखा चित्र तैयार किया गया छत्तीसगढ़ राज्य का। फिर आप सन याद रखिएगा 1924, और 1924 में यहाँ पर सर्वप्रथम रायपुर जिला परिषद में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी गई। 1924 के बाद आप याद रखिएगा 1946, और 1946 में याद रखिएगा कि सर्वप्रथम यहाँ पर पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए एक संगठन बनाया गया था, जिसका नाम था छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, जो कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा बनाया गया था। 1947 में जब हमारा भारत देश आजाद हुआ, उस समय आप एक महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि 1947 के समय जब हमारा भारत देश आजाद हो रहा था, उस समय हमारा छत्तीसगढ़ क्षेत्र मध्य प्रांत एवं बरार का ही भाग था। और इसके बाद 1948 में जब
देसी रियासतों को उनके ऊपर यह निर्णय छोड़ दिया गया था कि वे चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, या चाहे तो भारत संघ में शामिल हो सकते हैं, या स्वयं को एक खुद का देश बना सकते हैं। तो इस समय जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, उन्होंने इस पूरे भारत का भ्रमण करते हुए सारे रियासतों को मिलाने की प्रक्रिया प्रारंभ की, और इसी संदर्भ में 1948 में ही हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है वहां से 14 रियासतें भारत संघ में शामिल हुई। उसके बाद आप याद रखिएगा कि 1955 में तत्कालीन जो विधायक थे ठाकुर रामकृष्ण सिंह, उनके द्वारा मध्य प्रांत के विधान परिषद में पृथक छत्तीसगढ़ मांग के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। और फिर याद रखिएगा 1956 यहाँ बस मध्य प्रदेश का गठन हो गया, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य यहाँ भी नहीं बन पाया। तो इसी मांग को फिर से 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल जी द्वारा छत्तीसगढ़ महासभा के निर्माण के द्वारा पूरी की गई, छत्तीसगढ़ की पुनः मांग की गई। फिर 1956 के बाद आप देखिएगा, जैसे ये 5-6 है तो 1967, 5-6 के बाद 6-7, 1967 यहाँ पर भारतीय संघ का गठन किया गया, जिसके संगठन के निर्माणकर्ता थे डॉक्टर खूबचंद बघेल जी, और इनके सहयोगी थे यहाँ पर बैरिस्टर छेदीलाल जी। फिर उसके बाद आप याद रखिएगा 1976, और 1976 में आप याद रखिएगा एक श्रमिक नेता थे शंकर गुहानियोगी जी, इनके द्वारा एक संगठन बनाया गया छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। और फिर मैंने जो सन बताया था वो था 1983, और 1983 में ही शंकर गुहानियोगी जी द्वारा छत्तीसगढ़ संग्राम मंच की स्थापना की गई। फिर आगे आएंगे तो 1983 में ही कवि पवन दीवान जी के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया गया। इन सारी चीजों के बाद 1994 में जो तत्कालीन विधायक थे वर्तमान कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी द्वारा अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया मध्य प्रदेश की विधानसभा में। और उसके बाद 1998 में तत्कालीन जो चुनाव की प्रक्रिया, चुनाव चल रहे थे उस समय चुनावी एजेंडे में अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा ये एक घोषणा किया गया था कि यदि उनको सारी सीटें छत्तीसगढ़ से मिलती हैं तो वे एक पृथक छत्तीसगढ़ की मांग पर विचार करेंगे। और उनके उसके पश्चात ये छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसमें हमने देखा कि 25 जुलाई को ये लोकसभा में प्रस्तुत हुआ, 31 जुलाई को वहां से पारित हुआ। फिर उसके बाद राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ 3 अगस्त को, और 9 अगस्त को यहाँ से फिर पारित हो गया। फिर 25 अगस्त को राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए गया, और 28 अगस्त को यहाँ से पारित हो गया। इस प्रकार 1 नवंबर सन 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो गई। तो ये सारी चीजें आप बार बार रिपीट करके याद रखिएगा। ये वनडे एग्जाम में अक्सर यहाँ से एक क्वेश्चन उठा ही लिया जाता है, और इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको कहीं घुमाया फिराया नहीं जा सकता। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से पढ़िए, 2 बार 3 बार रिपीट करिए। और फिर इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट लाने वाले हैं वो है छत्तीसगढ़ के मैपिंग पे आधारित, और इसके बाद मैं छत्तीसगढ़ के सारे जिले, संभाग, तहसील इनको पूरे कराते जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।